अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये कि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बेहतर होगी? मेरा मतलब ये कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ जो है वो क्लाइंट को जाना चाहिए, या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरफ जिसके अंदर अपार्टमेंट्स भी आते हैं, शोरूम्स भी आते हैं और ऑफिस भी आते हैं। अच्छा बट साहब, इसमें ना डिफरेंट डायनामिक्स हैं दोनों को अगर हम स्टडी करते हैं। प्लाट को परचेज़ करने वाली एक तो मेंटेलिटी भी अलग है, माइंडसेट ही अलग है जो प्लाट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो जो अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं या कमर्शियल उसमें जाते हैं, तो दोनों के डायनामिक्स भी अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं, माइंडसेट भी अलग है। तो हम इनका कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट को उसमें कन्वर्ट करें या उसकी दूसरे की रिक्वायरमेंट वाइस वर्सा उसमें कन्वर्ट करें। देखिए, जो प्लॉट वाला जो क्लाइंट होता है नॉर्मली वो 80% वो क्लाइंट होता है जिसने अपना वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का अपना विला बनाना होता है, रैश करनी होती है, या वो होता है जो किसी भी स्लो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर चल रहे होते हैं। जो कमर्शियल की तरफ आता है या अपार्टमेंट की तरफ आता है, उसके 2-3 फैक्टर। एक फैक्टर तो ये है कि वो बंदा रेंटल की तरफ जाना चाह रहा होता है कि जब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, उनको अपार्टमेंट या ऑफिस हैंड ओवर होगा तो उसके बाद उसको रेंट आउट कर सकते हैं। प्लॉट के केस में वो रेंट आउट नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वो अपनी रिहाइश भी रख सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी साथ में ऐड हो जाती है। ऑफिस की तरफ जाते हैं तो सेम उसी तरह ऑफिस भी अपना बना सकते हैं, रेंट आउट वाली ऑप्शन तो ही है। बहरिया टाउन के अंदर ग्राउंड फ्लोर की डे फर्स्ट से हमेशा से डिमांड रही, और जब हमने स्टडी किया कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर को परचेज़ कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो वो रेंट आउट ही कर रहे हैं। क्योंकि बहरिया टाउन में ग्राउंड फ्लोर के स्पेशल, वैसे तो हर उस प्रॉपर्टी हर इन्वेंट्री की डिमांड है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर की चूँकि यहाँ पे बिज़नेस हब है, मल्टीपल लोग यहाँ पे अपने बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत सारे बिज़नेस शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ग्राउंड फ्लोर वाले जो लोग हैं जिन्होंने परचेज़ किया, वो 90% जो समझे जो हैं वो अपना रेंट को सिक्योर करने के लिए, मंथली इनकम को सिक्योर करने के लिए वो कर रहे हैं। इसी तरह कमर्शियल ऑफिस में भी वो रेशो ज़्यादा है जो रेंट की तरफ जा रहे हैं। अपार्टमेंट वाला एक अपॉर्चुनिटी है, दोनों वही आप रेंट वाले भी हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अभी रेंट आउट कर लिया, जब फ्यूचर में कभी फैमिली की एक्सटेंशन होती है या खुद तो बहरिया टाउन की तरफ आते हैं तो उसको रेजिडेंस के तौर पे भी उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्राउंड फ्लोर के हवाले से स्पेशली, चूँकि हमारा बहरिया टाउन कराची सिटी, कराची को लगता है उसके साथ है या हैदराबाद को लगता है, तो आज भी बहरिया टाउन के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर के रेट्स हैं वो कराची से कहीं सस्ते हैं। बाकी अपार्टमेंट भी डेफिनेटली और ऑफिस भी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर चूँकि इस वक्त मेन उसका है तो बहुत सस्ता है। यूँ समझें कि आप कराची का किसी भी एक अच्छी रीज़नेबल लोकेशन का जो ग्राउंड फ्लोर का रेट है बहरिया टाउन से वो आलमोस्ट डबल है या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा, लेकिन रेंटल बहुत रीज़नेबल यहाँ से मिलता है। तो एट द सेम टाइम ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक तो रेट कम है और दूसरा ये कि आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं, तो ये एक रुझान है। सो जो प्लॉट्स वाले लोग हैं उनकी अलग वो माइंडसेट है और ऑफिस और अपार्टमेंट की अलग माइंडसेट है, लेकिन प्लॉट्स वाले लोग बहुत लिमिटेड होते हैं। बिल्ट इन प्रॉपर्टी, ये इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी, इसके ऊपर लोग ज़्यादा थे, क्योंकि आपको पता है प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल भी नहीं है, और जो ऑफिस हैं अपार्टमेंट वो इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो यहाँ के जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ये थी आज की हमारी फ्रूटफुल डिस्कशन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।